हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे ओबीजी से रिगार्डेड इम्पोर्टेंट सेशन, और ओबीजी के रिगार्डेड काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन के अंदर हम एक बार फिर से ओबीजी के रिगार्डेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी कैंडिडेट एक बार से अपनी नोटबुक उठा लीजिएगा, सेशन में कंसंट्रेट कर लीजिएगा, ताकि आज के सेशन को हम स्टार्ट कर सकें और आज के सेशन का बेनिफिट ले सकें। और आज के सेशन के अंदर जो भी कुछ हम पढ़ सके उसको इजीली आप तैयार रख सके, इजीली आप याद रख सके और अपने नोटबुक में नोट मेंशन कर सके। चलेगा, आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ओबीजी के रिगार्डेड इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के रिगार्डेड इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी लोग कंसंट्रेट हो जाइएगा। चलेगा, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, रप्चर ऑफ मेच्योर फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ऑन 14 इन 28 साइकिल इज कोल्ड एज। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 28 डेज ऑफ साइकिल होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 28 डेज की जो साइकिल्स होती हैं, उसके 14th वीक पर, यानी 14 डेज पर फॉलिकल मेच्योर हो चुके हैं। और फॉलिकल मेच्योर होने के बाद सेकेंडरी oocyte अब क्या हो रही है सर, रिलीज हो रही है। तो सर हम उसको क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर आपको देना है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो ए ऑप्शन यहाँ पर ओवुलेशन, बी ऑप्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल, सी ऑप्शन प्री ओवुलेटरी साइकिल और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका पोस्ट ओवुलेटरी साइकिल। चलिएगा, आंसर बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। और आई थिंक क्वेश्चन का आंसर इजी है, बहुत इजी है, जो कि आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है काफी इंपॉर्टेंट, 14th डेज पर जो फॉलिकल रिलीज हो रही है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है, उसको अपन क्या कहते हैं? सीधा सा आंसर आपका रहेगा सर ओवुलेशन। क्या कहेंगे सर? हम ओवुलेशन इसको कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवुलेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14th डेज पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ओवुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द oocyte, a stage between the oocynium and mature ovum due to the rupture of the Graafian follicle from the ovaries, पर्पज ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन के लिए फॉलिकल्स रिलीज होना, सेकेंडरी oocyte रिलीज होना 14th डेज पर, तो उसको अपन ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन अकर इन 14th डेज प्रायर टू द एक्सपेक्टेड नेक्स्ट डेट ऑफ मेंसेस, सो इट इज बेस्ट टाइम फॉर कंसेप्शन। बेस्ट टाइम फॉर कंसेप्शन 14 डेज अगली मेंसेस आने के अप्रोक्सीमेटली 14 डेज पहले, या फिर मेंसेस से 14 डेज आफ्टर जो एग या oocyte रिलीज होता है, मेच्योर फॉलिकल के रप्चर होने के बाद, उसको हम कहते हैं सर ओवुलेशन। क्लियर आंसर? आई थिंक क्लियर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा, आंसर देना है। ओवुलेशन मींस क्या होता है? ओवुलेशन अकर हो रहा है, कब अकर हो रहा है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट मेंसेस, 1 वीक आफ्टर द मेंसेस, 1 वीक बिफोर द मेंसेस, 28 डेज आफ्टर द मेंसेस। चलेगा, क्या करेक्ट आंसर होगा? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया, नेक्स्ट मेंसेस आने से पहले 14 दिन पहले वो क्या होता है? आपका ओवुलेशन होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवुलेशन कब होता है? आपकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन पहले। यानी मान के चलिएगा, अगर 28 डेज का साइकिल आपका चल रहा है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 14 डेज माइनस करता हूं तो लगभग 14th डे पर आपका ओवुलेशन होगा।
अगर 30 डे का आपका साइकिल चल रहा है तो 14 माइनस करता हूं, यानी 16 तारीख को या 16 डेज पर आपका ओवुलेशन होगा। आई थिंक क्लियर, और आई थिंक इस क्वेश्चन में क्लियर हो चुका होगा कि ओवुलेशन कब हो रहा है, यानी नेक्स्ट साइकिल के 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है। चलेगा 1 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीविंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी अचीव करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। आप सबको पता चल गया ओवुलेशन कब होता है, बिफोर द नेक्स्ट मेंसेस 14 डेज आपका ओवुलेशन होता है। इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने का, अचीव करने का भी वो भी सबसे बेस्ट टाइम होगा। तो बताइएगा, मिड वे बिटवीन द 7th और 8th डेज ऑफ ओवुलेशन। बी ऑप्शन है इमीडिएट आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस। सी ऑप्शन है आपका 14 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। डी ऑप्शन है 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड। क्या करेक्ट आंसर होगा? जी हाँ, वही आंसर होगा, क्योंकि ओवुलेशन होगा तभी जाकर प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी, प्रेगनेंसी रिचीव हो पाएगी, प्रेगनेंसी अचीव हो पाएगी। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है, तो 14 दिन पहले ओवुलेशन होने के बाद ही आपका बेस्ट टाइम होगा प्रेगनेंसी अचीव करने का। आई थिंक क्लियर। चलेगा, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका आता है, इन 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर। अगर किसी फीमेल की ओवेरियन साइकिल 28 दिन की है तो उस फीमेल के अंदर ओवुलेशन कब होगा। वही फंडा है आपका, ओवुलेशन कब होगा, उसकी साइकिल कितनी 28 डेज की है। हमने कहा बिफोर 14 डेज आपका ओवुलेशन होता है, मतलब कि 14 डेज आपका माइनस करते हैं तो 14 डेज में आपका क्या होगा, ओवुलेशन होगा। बेस्ट टाइम ओवुलेशन का यही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, डेज 14 आपका ओवुलेशन होगा। आई थिंक क्लियर, क्वेश्चन में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलेगा, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 43 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आफ्टर ओवुलेशन द ओवम रिमेन द वाइबल। ओवुलेशन होने के बाद ओवम कितने टाइम तक वाइबल रहता है, आंसर आपको देना है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, कितने टाइम पीरियड तक आपका ओवम है जो कि वाइबल रहता है। आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर इसका होगा। चलेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर ओवुलेशन द ओवम रिमेन्स द वाइबल 1 to 6 हार, 12 to 24 हार, 24 to 36 हार, और 48 to 72 हार। देखेगा, ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज होने के अप्रोक्सीमेटली पूरा 1 डेज वाइबल रहता है आपका ओवम। आफ्टर द ओवुलेशन ओवम रिमेन वाइबल फॉर द 12 हावर टू 24 हावर एंड स्पर्म मैक्सिमम ऑफ 72 हावर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। अगर आप पूछे जा रहे हैं ओवम से रिगार्डेड, तो आपका 12 से 24 हावर, यानी पूरा 12 घंटे से लेकर का 24 घंटे आपका आंसर रहेगा, ये रिमेंस रहता है। और अगर यही चीज आप पूछी जाती है स्पर्म के लिए, अगर ओवम के लिए पूछी जाएगी, यानी सेकेंडरी oocyte के लिए पूछी जाती है, तो 12 घंटे से 24 घंटे का टाइम होता है। अगर यही चीज स्पर्म के लिए पूछी जाती है तो ये अप्रोक्सीमेटली 72 हार्स के आसपास होता है, 48 से 72 घंटे के आसपास, 48 से 72 घंटे तक ये सर्वाइव रहता है, वाइबल रहता है जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। आई थिंक दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, दोनों क्वेश्चन आप फटाफट से अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 44 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, आफ्टर द इजेकुलेशन स्पर्म रिमेन द अलाइव। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया
स्पर्म कितने टाइम तक अलाइव रहता है, तो आपको आंसर देना है 24 हावर, 48 हावर, 72 हावर और 96 हावर। तो सभी को याद होना चाहिए 48 से लेकर के 72 हावर्स तक आपका स्पर्म है जो कि सर्वाइव रहता है, रिमेन्स रहता है, लाइव रहता है। इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और रेंज में पूछे तो 48 से 72 हावर तक ये हो सकता है। चलेगा, आई थिंक क्लियर। और क्लियर है तो सर अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। और अगले क्वेश्चन पर पहुंचने के साथ ही आपका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। द टर्म मिटिल मिटिल्स मर्ज रेफर मिटिल मर्ज का मीन्स क्या होता है? चलेगा, इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं।